तो ये मियामी में हुई एक रियल घटना है। इस लड़की का नाम जैज है और इसकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम में सॉल्व होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसने अपने बच्चे को मारने के लिए एक हिटमैन को हायर करा है। तो ये सारी कहानी तब शुरू होती है जब जैज का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। जब जैज उससे पूछती है कि दिक्कत क्या है, तब वो जैज को बोलता है कि तुम दिक्कत नहीं हो बल्कि तुम्हारा बेटा दिक्कत है। इस कहानी के लिए हम उसके बेटे का नाम रख लेते हैं 3, क्योंकि वो 3 साल का है। और ताज्जुब की बात यह है कि जो उसका बेटा होता है वो उनके साथ रहता भी नहीं है, वो अपनी दादी के साथ रहता है। तब भी जो इसका बॉयफ्रेंड होता है इसको उससे दिक्कत होती है। वो सोचता है कि ना जब तक ये लड़का जिंदा है तब तक इनका रिलेशन चल नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में जैज कुछ कर नहीं पाती और इस पूरे रीजन की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो पहले तो जैज बड़ा दुखी होती है, उसके बाद उसके दिमाग में बहुत बेकार सा आइडिया आता है। तो वो कॉल करती है और अपने बॉयफ्रेंड को झूठ बोलती है कि वो अपने बच्चे को जंगल में छोड़ाई और जंगल में प्रोबेबली उसको कोई जानवर खा जाएगा या वो भूख से मर जाएगा और वो बच्चा उनके रिलेशनशिप के बीच में नहीं आ सकता। तो उसका बॉयफ्रेंड जब ये सारी बातें सुनता है उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता उसके ऊपर। तो वो उससे प्रूफ मांगता है। जैज के पास कोई प्रूफ होता तो नहीं है क्योंकि उसने एक्चुअली में ऐसा कुछ करा होता नहीं है। तो उसके दिमाग में और भी वाहियात प्लान आता है। तो वो इंटरनेट पे जाती है और गूगल करने लग जाती है ताकि वो किसी हिटमैन को या किसी किलर को हायर कर सके। और उसको एक वेबसाइट मिलती है जिसका लिटरली नाम होता है रेंट अ हिटमैन, जो हिंदी में होता है कि किराए पे कोई शूटर मिल जाए। वो लड़की उस वेबसाइट पे अपना एक अकाउंट बना देती है। उसके बाद वो एक फॉर्म में अपनी सारी डिटेल्स भर देती है और अपनी रिक्वायरमेंट भी डाल देती है और वो वेट करती है ताकि उस वेबसाइट से उसको कोई रिप्लाई मिले। तो थोड़े टाइम बाद उसको उस वेबसाइट से एक रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई में लिटरली लिखा होता है कि तुम्हें अभी भी वो सर्विसेज चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैज उसमें बोलती है कि हाँ मुझे अभी भी वो सर्विसेज चाहिए। तो वो उसको एक रियल हिटमैन का नंबर दे देते हैं। तो जैज और वो रियल किलर मैसेजिंग पे बात वगैरह करने लग जाते हैं। तो हिटमैन जैज से पूछता है कि तुम्हें क्या सर्विसेज चाहिए। तो जैज उसको बोलती है कि वो चाहती है कि उसका जो बेटा है वो दूर दूर बहुत दूर चले जाए और प्रोबेबली डेड हो जाए। हिटमैन कहता है कि ठीक है वो एक काम कर देगा पर उसको 2 लाख रुपए चाहिए इस काम के लिए। तो वो उस हिटमैन को पैसे देने के लिए एग्री कर लेती है और वो ऑफिशियल एक हिटमैन को हायर कर लेती है। पर अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो इस पूरी कहानी को घुमा देता है। तो इस आदमी का नाम बॉब है और ये एक आईटी स्पेशलिस्ट है। तो एक दिन बॉब और इसका एक दोस्त एक वेबसाइट बनाते हैं अपने कंपनी के लिए और इस वेबसाइट का मेन फोकस इंटरनेट ट्रैफिक को चेक करना होता है जो उनकी कंपनी की वेबसाइट पे आ रहे हैं। और इंटरनेट ट्रैफिक को टेक्निकल भाषा में कहते हैं हिट्स। तो ये उस वेबसाइट का नाम रखते हैं रेंट अ हिटमैन। थोड़े टाइम के बाद ये होता है कि एक मजाक वाली साइट बन जाती है। लोग इसको एक मजाक की तरह लेने लग जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये असली में हिटमैन है कोई बंदा, पर असलियत में मजाक होता है। इनकी ये वेबसाइट इतनी पॉपुलर हो जाती है कि ये अपने हिटमैन वाले कपड़े भी बेचने लग जाते हैं। पर असलियत में कोई किलर नहीं होता, ये बस एक नॉर्मल वेबसाइट होती है जो ये चेक करती है कि कितने लोग इनकी कंपनी की वेबसाइट पे आ रहे हैं। पर बॉब को एक दिन एक ईमेल आता है और सोचो वो ईमेल कहां से आता है। वो ईमेल जैज से आता है और जैज कहती है कि मैं सच में एक किलर हायर करना चाहती हूँ और वो अपने बच्चे को मारना चाहती है। तो बॉब यार एक बढ़िया बंदा होता है तो ये क्या करता है, ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और ये सारी की सारी बात बता देता है। तो पुलिस एक छोटा सा स्टिंग ऑपरेशन करती है जिसमें एक ऑफिसर को हायर करा जाता है और वो ऑफिसर ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो एक हिटमैन है या एक किलर है और वो जैज से बातें करना शुरू करता है और जैज से सारी की सारी अपने प्लान और रिक्वायरमेंट मांगता है। वो लड़की जैज इस पुलिस के पूरे जाल में फंस जाती है और वो अपने आप को खुद ही क्रिमिनल साबित कर देती है। पुलिस उसके बाद क्या करती है, पुलिस उसके बाद उसके घर जाती है, उसको पकड़ लेती है और ये है उसकी पिक्चर पकड़े जाने के बाद।